हेलो दोस्तों, हिंदी के नए वीडियो में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने आज तक कई पाठ, कविता, कहानियां पढ़ी है। आज फिर से हम लोग एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है परोपकार। परोपकार शब्द किस तरह बना हुआ है ये आज हमें देखना चाहिए। परोपकार शब्द पर जमा उपकार, इन दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। परोपकार का अर्थ होता है दूसरों का अच्छा करना या दूसरों की सहायता करना। बिना किसी फायदे की भावना रखते हुए दूसरों की सहायता हमें करनी चाहिए। परोपकारी इंसान समाज की उन्नति में अहम महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। यह एक ऐसी भावना है जिसकी उत्पत्ति हृदय में प्रेम और करुणा दिखाने से होती है। परोपकार की भावना सिर्फ मनुष्यों में होती है ऐसी बात नहीं। परोपकार की भावना तो वृक्ष, पशु, पक्षी, कीटक, नदी, इन सभी में परोपकार की भावना होती है। हम जगह जगह इसका परिचय भी पाते हैं। तो आज हम लोग इसी परोपकार की भावना का परिचय दो कीटकों के द्वारा करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक का परिचय देखते हैं। श्री कृष्ण जी अपनी कहानियों एवं लघु कथाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। आपकी कहानियां एवं अन्य रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में सतत छपती रहती है। आपकी रचनाओं में जीवन मूल्यों की प्रधानता पाई जाती है। अब इस गद्य के संबंध में जानकारी देखिए। यहाँ दी गई लघु कथा में लेखक श्री कृष्ण जी का कहना है कि व्यक्ति को प्रेम एवं आदर शारीरिक सुंदरता के कारण नहीं बल्कि उसके सद्गुणों के कारण प्राप्त होता है। ये हम इस पाठ में अब देखेंगे। कहानी पढ़ते हैं। बहुत पहले की बात है। एक गांव में फूलों की क्यारियां चारों तरफ सुगंध फैला रही थी। फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही थी। एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस चूस रही थी। तभी एक बर्र उड़ती हुई वहां आ पहुंची। बर्र को अपने रूप रंग पर बड़ा घमंड था। वह मधुमक्खी को देखकर जल भून गई। बर्र ने मधुमक्खी से कहा, हम दोनों में बहुत समानता है। हम दोनों के पंख है। हम दोनों उड़ सकती हैं। हम दोनों फूलों का रस चूसती हैं। हम दोनों डंक भी मारती हैं। फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते और मुझे दूर भगाते हैं? वैसे मैं तुमसे अधिक सुंदर भी हूँ। मुझे बताओ कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मधुमक्खी ने जो उत्तर दिया है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए उसने क्या कहा। मधुमक्खी ने उत्तर दिया, यह सच है बहन, तुम रंग बिरंगी हो, उड़ती भी हो, परंतु फिर भी तुम्हारा आदर नहीं होता। इसका कारण यह है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण नहीं, अपने अच्छे गुणों के कारण आदर पाता है। मनुष्य उन प्राणियों का ही आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते हैं। तुम सुंदर हो परंतु मनुष्य को केवल कष्ट देती हो। तुम उन्हें डंक मारती हो। तुम्हारे डंक मारने से सूजन आ जाती है, बहुत दर्द होता है। मैं उन्हें मीठा शहद देती हूँ। मैं उनके काम आती हूँ। यही कारण है कि वे मुझे पालते हैं और तुम्हें दूर भगाते हैं। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। समाज किसी भी व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता से प्रभावित होकर उसे सम्मान और प्यार नहीं देता है। व्यक्ति को प्यार और आदर का हकदार बनाता है उसका व्यवहार। परोपकारी तथा अच्छे गुण वालों को सब पसंद करते हैं। वहीं दूसरी और सुंदर पर स्वार्थी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। बच्चों, मधुमक्खी और बर्र का उदाहरण देकर इस पाठ में यह सीख लेखक श्री कृष्ण जी ने बहुत ही सरलता पूर्वक हमें दी है। इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। बर्र का मतलब होता है ततैया। ततैया क्या होता है? तो वह एक प्रकार का कीट होता है।
यह पीले रंग का होता है और मधुमक्खी की तरह ही दिखता है। ततैया ज़्यादातर लोगों के घरों में मंडराते रहते हैं और वहीं पर दीवारों पर छत्ता बना लेते हैं। यदि किसी भी प्रकार से उन्हें छेड़ा जाए तो वे तुरंत काट लेते हैं। इनका डंक पीछे की ओर होता है। मंडराना, चारों ओर घूमना या चक्कर लगाना। जल भून जाना मतलब ईर्ष्या होना या द्वेष पैदा होना। क्यारियाँ, इसका मतलब है खेतों में खास पौधे लगाने के लिए तैयार किया गया स्थान। परीक्षा में अगर आपको परोपकार इस विषय पर निबंध या अनुच्छेद लेखन करने के लिए आ जाए तो वो आपको किस प्रकार लिखना है ये हम इस अगले वीडियो क्लिप द्वारा देखेंगे। विश्व भर में बहुत सारे प्रवृत्तियों के लोग रहते हैं। इनमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी भी अपने हित के बारे में न सोचकर सदैव भलाई के कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को परोपकारी इंसान कहा जाता है। परोपकार शब्द पर प्लस उपकार दो शब्दों के मेल से बना है। परोपकार का अर्थ होता है दूसरों का अच्छा करना या दूसरों की सहायता करना। परोपकार की भावना मानव को इंसान से फरिश्ता बना देती है। परोपकार ही मानव का सबसे बड़ा और प्रथम धर्म है। जिस इंसान में परोपकार की भावना नहीं है वह इंसान कहलाने के योग्य नहीं होता है। परोपकारी इंसान समाज की उन्नति में अहम योगदान अदा करता है। यह एक ऐसी भावना है जिसकी उत्पत्ति हृदय में प्रेम और करुणा दिखाने से होती है। अपने लिए तो हर कोई जीता है। जब हम किसी और के लिए जीते हैं तभी हमें असली जिंदगी का एहसास होता है। इसलिए समाज का असली हीरो वही है जो दूसरों के लिए जीता है। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो परोपकारी की भावना दिखा सकता है, किंतु वह यदि इस गुण को त्याग दे तो इस संसार का भविष्य अंधकार में समा जाएगा। इस दुनिया से अच्छाई का नाम ही मिट जाएगा। एक परोपकारी इंसान कभी भी दूसरों को दुख नहीं देता। उसका तन, मन और धन सदा दूसरों की सेवा करने में समर्पित रहता है। संकट के समय किसी की मदद करना, भूखे को खाना देना, प्यासे को जल पिलाना आदि जैसे कार्य परोपकारी की श्रेणी में ही आते हैं। इसलिए हम सब का यह कर्तव्य बनता है कि हम भी परोपकार की भावना को अपने दिलों में उत्पन्न करें, क्योंकि इससे ही हमारा और हमारे समाज का कल्याण संभव है। परोपकार से मिलने वाली खुशी से जो आनंद मिलता है शायद ही दुनिया के किसी दूसरे कार्य को करने में मिलता हो। एक परोपकारी इंसान को स्वार्थ की भावना से सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ के लिए किया गया काम कभी भी परोपकार नहीं माना जाता है। परोपकार मानव समाज का आधार होता है। परोपकार के बिना सामाजिक जीवन गति नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति को धर्म होना चाहिए कि वह एक परोपकारी बने, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाए, कभी भी दूसरों के प्रति हीन भावना नहीं रखनी चाहिए।